कुछ संगठनों ने किसानों का आज तक जब भी किया है शोषण किया है। किसान अपने खेत में बुआई करता है तो उसको बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती। संगठन जब बढ़ेगा तो कहीं न कहीं जैसे बढ़ता जाएगा तो कहीं न विचारों में मतभेद होना शुरू हो जाता है। किसान अपनी पीड़ा कहने जाता है तो वो लोग पहले तो किसान से एक सौदा करते हैं और जब किसान की फसल तैयार होकर के आती है तो उसको बेचने के लिए भी यही परेशानी होती है। और कुछ लोग सरकार के इशारे पे संगठन चला रहे हैं। हम देखते हैं दिन पे दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, सुनवाई होती नहीं है, ना सरकार सुनती है। रेट ही घोषित नहीं किया, किसान को ये नहीं पता कि उसका गन्ना किस रेट में जा रहा है। तो जय जवान जय किसान का हमेशा हर जगह नारा चलता आ रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है। पर आज वो स्थिति आ चुकी है जो किसानों को संगठन बनाना पड़ रहा है। क्यों जरूरत पड़ रही है सर? क्या किसानों की सुनवाई हो नहीं पा रही है सरकार द्वारा? बिल्कुल। आज के समय में पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हम पीड़ित किसानों की, मजदूरों की, मजबूरों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक आए हैं और पत्रकार बंधुओं का हमेशा हमें सहयोग मिलता है। आज के समय में किसान से दुखी, मजदूर से दुखी कोई तबका नहीं है। बड़े ही खेद का विषय है, इससे ज़्यादा खेद, इससे ज़्यादा आँख अंधी सरकार की कुछ हो नहीं सकती कि पूरा पश्चिम हमारा गन्ने का बेल्ट है। गन्ने का सीजन चलते हुए 2-2.5 महीना हो गया और मुश्किल से 1.5 या 2 महीने सीजन और चलेगा। भुगतान तो दूर की बात छोड़िए, आज तक गन्ने का रेट ही घोषित नहीं किया। किसान को ये नहीं पता कि उसका गन्ना किस रेट में जा रहा है। डालना मजबूरी है। सुनने में यह आया है कि 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाता, फिर इतना डिले क्यों हो रहा है? अभी तक तो सुनने में आया लेकिन हुआ तो आज तक नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि बस संगठन क्यों विस्तार करना चाहते हैं, क्यों बढ़ना चाहते हैं। आप ये जो शहर में आप जहाँ खड़े हैं, आप इंदिरापुरम में गाजियाबाद की ज़मीन पे है। आज एक आम किसान का बालक अगर यहाँ नौकरी करता है 10,000 रुपये महीना की, 8,000 रुपये महीना की, उसको वेतन मिलने के लिए 6-6 महीने वेट करना पड़ता है मजदूरी करने के बाद। और जब वो मजदूरी मांगने जाता है तो उसको मुकदमे लिख दिए जाते हैं छूटे। उसकी वजह से परेशान हो गए पीड़ित। फिर कोई ढूंढता, कोई संगठन हो, कोई नेता हो, कोई हमारी मदद करे, लेकिन उसका उत्पीड़न वहाँ भी होता है। एक किसान यूनियन ऐसी है जो उसका सहयोग करके उसकी मदद करने का काम करती है। चलिए मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। सर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपने तो बहुत सरकार के राजनेता कुर्सी बदलते भी देखा होगा, फिर बदलते भी देखा होगा। सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी आपको जो किसानों का सहयोग देती है? सबसे अच्छी सरकार है किसान यूनियन। अच्छा। हाँ जी, वो हर एक के दुख में खड़ी होती है। जहाँ पता लग जाता वहाँ पहुँचता। सरकार तो ये सभी ऐसी हैं और सबसे ज़्यादा खराब है ये बीजेपी। सहमत है इनकी बात से? बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और किसान का हमेशा से ही शोषण होता हुआ आया है। गन्ने की पेमेंट को लेकर हो ही रहा है। बाकायदे तहसीलों में हमारे किसान भाई अपने ज़मीनों को नाम नहीं करा पाते, उन्हें धक्के खिलाते हैं। पटवारी कान को इतने चक्कर कटाते हैं कि पीड़ित किसान होकर परेशान होकर थक कर अपने घर में लेट जाता है। ये संगठन क्यों बनाना पड़ रहा है? ये अलग अलग संगठन, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष, ये आपका, किसी का भारतीय किसान यूनियन कुछ अलग है, किसी का कुछ अलग है, सबका कलर एक है पर संगठन अलग क्यों हो गए? क्यों आपस में कुछ नाराजगी चल रही होती है क्या? नाराजगी की बात नहीं है। कुछ संगठनों ने किसानों का आज तक जब भी किया है शोषण किया है और कुछ लोग अपने आप को किसानों का मठाधीश समझकर बैठ चुके हैं। अब जब जब उनके पास कोई लड़ाई लड़ाने के लिए जाता है, कोई किसान अपनी पीड़ा कहने जाता है तो वो लोग पहले तो किसान से एक सौदा करते हैं। भाई तुम्हारी लड़ाई है, इसे लड़ेंगे हम, तो हमें आप क्या दोगे? तो जब बहुत सारे लोगों को ऐसा इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा था तो फिर लोगों के दिमाग में समझ आई कि यार कहीं ना कहीं इस संगठन से तो अब कोई लाभ होगा नहीं। फिर लोगों ने देखा कि भाई हमारे साथ कौन हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, तो शरणजीत गुर्जर जैसे भाइयों से वार्ता करी। ऐसे हर जिले में लगभग निपक्ष इतने संगठन हैं जो जब एक संयुक्त मोर्चा बनाते हैं तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है। और कुछ लोग सरकार के इशारे पर संगठन चला रहे हैं। उन लोगों को मेरी तरफ से भी ये संदेश जाना चाहिए कि अब उनकी जो दुकान है वो बहुत जल्द बंद होने की तरफ जा रही है। जो लोग सरकार को ये बताते थे कि हम किसानों के मठाधीश हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का काम, उन लोगों को आईना दिखाने का काम शरणजीत गुर्जर जैसे भाई आज खड़े हो चुके हैं। और हमारे संदीप गुर्जर जैसे जो लोग, जो युवा जिनमें जोश है, शक्ति है, उस संदीप गुर्जर जैसे लोग अब ऐसे महानगर में आप देख रहे हैं, गाजियाबाद में, जहाँ पर किसानों की आवाज़ नहीं सुनाई जाती थी, ना दिखाई जाती थी, आज मीडिया के माध्यम से भी, आज संगठन के माध्यम से किसानों को मजबूत कर रहे हैं। आपसे तीखा सवाल पूछने का मन कर रहा था इसलिए पूछ लेते हैं। इन्होंने संगठन के नाम बता तो रहे हैं कि संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं, संगठन के नाम नहीं बताएं, बता पाएंगे? देखिए, आपने प्रश्न किया था कि भाई तमाम संगठन क्यों बनते जा रहे हैं।
मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ही से पूछूंगा, मैं पत्रकार बंधु, अब से 50 साल पहले आपके परिवार में आपके दादाजी, उनके भाई इकट्ठा रहते थे। आज उनके बेटे, उनके भतीजे अलग अलग जगह बस गए, जाके अलग अलग अपना परिवार बना लिया। क्यों? क्योंकि जब परिवार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं विघटन भी होता है। भाई परिवार बढ़ेगा, गांव बढ़ गए, शहर बढ़ गए। एक ज़माना था यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, आज शहर हो गया। तो ये तो बात समझ लीजिए, अगर संगठन जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कहीं ना विचारों में मतभेद होना शुरू हो जाता परिवार में, तो निश्चित है अलग भी हो जाएंगे। चलिए सर, फिर भी आपने अभी संगठन का नाम नहीं लिया। अब किसानों की क्या क्या बातें हैं जो सरकार तक पहुंचानी चाहिए आपको? देखिए, किसानों की तो बातें ही बातें हैं जिनको सरकार तक पहुंचाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आप देखते हैं कि जब किसान अपने खेत में बुआई करता है तो उसको बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती, खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती, और तमाम तरह के जो उर्वरक हैं, कीटनाशक उर्वरक हैं, उन पर भी सब पर कहीं ना कहीं ब्लैक मिली भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं किसान के लिए रहता है। और जब किसान की फसल तैयार होकर के आती है तो उसको बेचने के लिए भी यही परेशानी होती है। देखने के लिए ये दिक्कत है कि मैंने कहीं जगह पढ़ा भी है, सुना भी है, जब गन्ना बेचने जाते हैं तो कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन इसका फ़ायदा उठाते हैं कि इसमें काला बाजारी कैसे होती है। काला बाजारी है ही क्या? काला बाजार के सिवा है क्या? किसान तो मर रहा है, ठीक है, मेहनत करता है, उगाता है, बेचता है, कहाँ बिकता है, उसको पूरा लाभ ही नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई उसको दबाने के चक्कर में किसान को, तभी हम जैसे भैया जुड़ते हैं अपने गुरुजी के साथ में, अपनी टीम बनाते हैं, तभी तो हम अलग होते हैं। तो ये मजबूरी होती है टीम बनानी। पूरी होती है। देखो, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया जा सकता है, क्योंकि हम व्यापारी आदमी हूँ, मैं व्यापारी के बारे में बताऊँ। ये बताना चाहूँगा, किसान ना थोड़े चेंज हो चुके हैं। सोने की चैन गले में, वो जो पहले पिक्चरों में देखते थे ना, वो माहौल अलग हो चुका है। बहुत किसानों में पैसा आ गया। मैं किसान भी हूँ, अब मैं व्यापारी हूँ, मेरी दुकानें हैं, तो मैं व्यापारी आदमी हूँ, किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि व्यापार किसान प्रकोष्ठ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि व्यापारियों को जितनी आज की टाइम पर जो परेशानी हो रही, पहले कभी नहीं आई थी। चाहे GST को ले लो या किसी भी कारोबार करने के लिए ना, एक चीज़ को करने के लिए कम से कम 50 चीज़ें होती हैं। 50 चीज़ों में परेशानियां जगह जगह पे आती हैं। तो इसीलिए संगठन के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो परेशानी है उसका सैल्यूशन होगा, चाहे वो GST वाला हो या पन्नी वाला मैटर हो या नगर निगम वाला हो, तो हमें सारी चीज़ों की सुविधा मिलती है। उसके साथ हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। पहले से हम किसान हैं, अब हम व्यापारी बन गए, तो व्यापार में भी हमारा प्रकोष्ठ एक किसान यूनियन के साथ है। मैं बस ये कहना चाहता कि किसी भी चीज़ को मजबूत करने के लिए महिलाओं का सहयोग जरूरी है, चाहे सरकार में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे घर में हो, चाहे देश को बनाने में हो। महिला किस तरह सपोर्ट कर रही हैं? जितने भी प्रॉब्लम आ रही है किसानों की है, मजदूरों की है, महिलाओं के, सारे केस कोर्ट में ही आते हैं। हम देखते हैं दिन पे दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, सुनवाई होती नहीं है, ना सरकार सुनती है, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। इसलिए संगठन बनाए जा रहे हैं कि भाई परेशानी को ज़्यादा ना बढ़ा करके वहीं पे का निस्तारण किया जाए। तो युवा बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, किसान में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। देखो जी, अब किसान यूनियन, किसान सिर्फ किसान ही नहीं रह गया, अब किसान व्यापारी भी हो चुका है, किसान बिजनेसमैन भी हो चुका है। अब किसान वो नहीं रहा, किसान पहले वाला कि हल वाला ही किसान है, ठीक है। किसान भी अब शहर में आ चुका है, अपना काम कर रहा है, बिजनेस व्यापार कर रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम अजय चौधरी है। चौधरी साहब, ये बताइए कि माहौल किसानों को लेकर क्या चल रहा है? माहौल जितना अत्याचार कभी जीवन में नहीं हुआ जब से देश आज़ाद हुआ है, जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। किसानों की दुविधा है MSP को लेकर, किसानों की समस्या है ट्रैक्टर पर सब्सिडी को लेकर, किसानों की जो समस्या है वो गन्ने का पेमेंट समय न मिलने पर। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सरकार जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे कोई नौकरी है या कोई भी पेशा है, उसमें वृद्धि लगातार हुई है, लेकिन किसान की वृद्धि कहाँ हुई? किसान आज भी परेशान है, दुखी है। तो यही मेरा निवेदन है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे और जो गन्ने का पेमेंट है उसे समय से कराए और MSP का सही मूल्य निर्धारित करने का किसान को हक दे। तुषार जी, अभी कुछ लोगों से बात हुई, कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में जितना अत्याचार किसानों पर हुआ है और किसी पार्टी में नहीं हुआ, मानते हैं? बिल्कुल सहमत हूँ जी मैं इनकी बात से। किसानों पे तो अत्याचार शुरू से ही होता आ रहा, हर सरकार में हो रहा। किसान ही एकमात्र ऐसी कड़ी है जिसे सब तोड़ते हैं, वो चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या अन्य कोई प्रशासन हो। किसान का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है और होता आ रहा है। हम तो हर सरकार से नाखुश हैं जी, वो चाहे गन्ने का मुद्दा हो
गेहूं का हो या फसल का हो या MSP का हो, कोई भी हो, हम सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है इससे, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। मैं सहमत हूँ भाइयों की बात से। मैं बस आपको थोड़ी सी भीड़ दिखा दे रहा हूँ। ये छोटा सा एक झलक है जो आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद के किसान हैं और ये सारे लोग बस यहाँ पे उद्घाटन के तौर पे हैं और सारी सीधी बात एक मीटिंग के तौर पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह ये कार्य करेंगे और किसानों को किस तरह मजबूत करेंगे। खैर, आपको इनकी बातें कैसी लगी राय जरूर दीजिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।